नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासन का वह काल था जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस दौरान दिल्ली भारत की राजधानी बनी और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों की। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थीं। इसके बाद खिलजी वंश आया। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। उन्होंने बाजार नियंत्रण नीति लागू की और दक्षिण भारत में कई सफल विजय अभियान चलाए। तीसरा वंश था तुगलक वंश। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया तथा टोकन मुद्रा योजना भी शुरू की। इसके बाद सैयद वंश का शासन आया। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। यह वंश तैमूर के आक्रमण के बाद सत्ता में आया और इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश माना जाता है। अंतिम वंश था लोदी वंश। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी इसके प्रमुख शासक थे। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गए। अब प्रशासन की बात करें तो सुल्तान राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था। अधिकारियों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी दल शामिल होते थे। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भूमि से कर, जिसे खराज कहा जाता था, वसूला जाता था। व्यापार और शिल्प को बढ़ावा मिला। चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रमुख सिक्के थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति ने महंगाई पर नियंत्रण रखने में सहायता की। सांस्कृतिक क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद किला और फिरोज शाह कोटला जैसे भव्य निर्माण इसी काल में हुए। फारसी भाषा, साहित्य, संगीत और शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। दिल्ली सल्तनत के पतन के कई कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी, प्रादेशिक विद्रोह, तैमूर का आक्रमण, अमीरों के आपसी संघर्ष तथा प्रशासनिक और आर्थिक कमजोरियां इसके प्रमुख कारण थे। अंत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। याद रखने की आसान ट्रिक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, यही थे दिल्ली सल्तनत के 5 वंश।